Hello everyone, I welcome you all to our channel Regalia, and our today's video will be on the plant science mock test 2. In case you haven't watched our previous video of the first plant science mock, you can click on the I button and you can get directed to that video. So in this particular video you will get 10 questions which are based on the ICAR JRF pattern that will have various questions like long statements, short objective questions, statement type, assertion reason, match the column, and so on. So now without wasting much of your time, let's hop into the main contents. So our first question is, certain specific environmental change affect the expression of a gene such that the resulting phenotype is same as that produced by another allele of same gene. So इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि इन्वायरमेंट का इफेक्ट कुछ इस तरह से पड़ेगा कि पर्टिकुलर जो कोई भी फिनोटाइप डेवलप हो और वो जो फिनोटाइप है दैट फिनोटाइप विल रिजेंबल अ फिनोटाइप विच इज नॉर्मली प्रोड्यूस्ड बाय अ पर्टिकुलर एलील. फॉर एग्जाम्पल पर्पल कलर. ओके, now let us suppose purple color is governed by a allele capital P. Okay, and the same purple color is also developed if the temperature is more than 22 degrees Celsius. Okay, purple color of flower. Now what happens is that what we find is that temperature exhibits the same phenotype as is exhibited by an allele called capital P. So this trait, purple color, okay, is exhibited in two various ways. Now the question is saying that certain specific environmental changes that affect the expression of a gene, okay, and such environmental changes are known as. Now just look at the options: canalization, quorum sensing, phenocopy effect and expressivity. Answer will be phenocopy. अब आप ऐसा कर सकते हो कि देखो phenocopy मतलब क्या हुआ, copying a particular phenotype. So when an environment copies a particular phenotype, then we say that it is a phenocopy effect. Okay, तो environment ने क्या किया, कॉपी किया. किसका कॉपी किया? एक phenotype का कॉपी किया जो कि एक जीन से भी बन सकता था. Okay, this is called phenocopy effect. Now next question, generalized transduction is mediated by lysogenic phases. और दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि इन स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन द फेज गेट्स इंटीग्रेटेड इनटू द जीनोम ऑफ बैक्टीरिया. अब होता क्या है कि देखो ट्रांसडक्शन दो टाइप का होता है ना. एक होता है जनरलाइज्ड और दूसरा होता है स्पेशलाइज्ड. जो आपका जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन होता है ना, मैं आपको आई विल टेल यू इन शॉर्ट, मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, बस ऊपर से आपको एक जिस्ट देता हूँ. जो जनरलाइज ट्रांजेक्शन होता है ना, उसमें जब फेज एंटर करेगा, फेज का जो जीनोम है दैट विल एंटर इनटू द बैक्टीरिया में एंटर करेगा एंड इट विल लीड टू लाइसिस ऑफ बैक्टीरिया. ठीक है, बैक्टीरियल जीनोम. बट स्पेशलाइज ट्रांजेक्शन में क्या होता है कि फेज एंटर करेगा एंड गेट्स इंटीग्रेटेड. फेज का जो जीनोम है गेट्स इंटीग्रेटेड. ओके, ये होता है स्पेशलाइज्ड. जो आपको जनरलाइज ट्रांजेक्शन है ना, ये आपका लाइटिक फेजेस, लाइसिस करने वाले फेज, लाइटिक फेजेस. ओके, और ये बेसिकली लाइसोजेनिक फेजेस करते हैं. अब ऑप्शन देख लेते हैं. जनरलाइज ट्रांजेक्शन इज मीडिएटेड बाय लाइसोजेनिक फेजेस, गलत है, ये तो लाइटिक फेजेस करता है. दूसरा, इन स्पेशलाइज ट्रांजेक्शन द फेज गेट्स इंटीग्रेटेड इनटू द जीनोम ऑफ बैक्टीरिया. ठीक है, देख लेते हैं. ये जो स्टेटमेंट है ये सही है, तो आंसर क्या होगा? ए इज इनकरेक्ट बट बी इज करेक्ट, डी ऑप्शन. अगला है मैच द कॉलम. ओके, नाउ यू हैव टू मैच द कॉलम ए विद कॉलम बी. देखिए बहुत सिंपल है, आप एक बार पहले ना ऑप्शन देख लिया करो. ठीक है, वो ऑप्शन में क्या है? A1 ठीक है, बट यहाँ पे फिर B2 C3 हो गया, B3 C4 हो गया, और A2 A3. कभी कभी क्या होता है एग्जाम में ऐसे दे देगा A1 B2 और यहाँ पे C4, ऐसे मतलब कुछ चेंजेस कर देगा. ठीक है ना, सारे में नहीं, जैसे A1 हो गया या B2 हो गया, C4 D3. बट यहाँ पर तो ऐसा ही नहीं, A1 के बाद यहाँ B2 B3 आ गया. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब ऑप्शंस पे नहीं जाएंगे. ठीक है ना, व्हाट वी विल डू इज हम लोग सीधा आप मैच द कॉलम एक बार चेक कर लेंगे. अब देखो होता क्या है कि जो अगौटी होता है इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर, तो कैपिटल सी आएगा. ठीक है ना, तो ए का 2 हो गया. हिमालय क्या है? एच से हिमालय तो CH, बी का 3.
है ना, सी का 4 और डी का 1। तो ये हो गया आपके 4 ऑप्शन। तो A2, B3, C4, D1 इज द राइट आंसर। विच आर द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज इन्वॉल्व इन एम्स टेस्ट। एम टेस्ट ये आपको म्यूटेशन चार्टर में मिल जाएगा। बीटीसी ब्रीडिंग में ये आपका डोमिनेंट म्यूटेशंस को गवर्न करने के लिए टेस्ट किया जाता है और इसमें हिस्टिडिन नाम का अमीनो एसिड इन्वॉल्व होता है। तो आंसर विल बी ऑप्शन सी। स्टेटमेंट ए, रिमूवल ऑफ हस्क इज कॉल्ड हलिंग, रिमूवल ऑफ ब्रांड इज कॉल्ड मिलिंग। अब देखो इसमें हमको बताना है कि कौन से दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं, एक सही एक गलत है। अब इसमें क्या करना होता है कि आपने राइस देखा होगा, पैडी जो होता है उसमें कवरिंग होती है, ठीक है ना, ऐसी एक कवरिंग होती है पैडी के ऊपर। ये कवरिंग को हम कहते हैं हस्क। जब इस हस्क को हम हटाते हैं ना तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हलिंग, ठीक है ना, हलिंग कहते हैं। अब क्या होता है, हमको मिल जाता है राइस, पर ये राइस इसमें ब्राउन रंग का होता है, इसके ऊपर एक लेयर चढ़ी होती है ब्रांड की, ठीक है। जब हम इस ब्रांड को हटाते हैं इसे हम कहते हैं मिलिंग, और हमको एक वाइट राइस मिल जाता है जो कि एक एंडोस्पर्म भी होता है, ठीक है ना। अब क्या कहते हैं, रिमूवल ऑफ हस्क इज कॉल्ड हलिंग, ब्रांड इज कॉल्ड मिलिंग। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ये स्टेटमेंट थोड़े से कंफ्यूजिंग आपको लग सकते हैं, लेकिन अगर आपने चैप्टर को इन डेप्थ पढ़ा है तो इट विल नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ रकस फॉर यू। ओके, तो पहला स्टेटमेंट है, देयर इज नो टेस्टिंग फॉर GCA इन कॉम्पोजिट वेराइटीज। ठीक है, कॉम्पोजिट में तो GC की टेस्टिंग हम करते ही नहीं है, हम GC की टेस्टिंग किस में करते हैं, सिंथेटिक में करते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पेरेंटल लाइन विल इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ SIN2। तो एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, SIN2 बराबर SIN1 माइनस SIN0, ठीक है, अपॉन n। ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला जो है इसमें आप देखो कि हमको अगर पेरेंटल लाइन, अगर हम इसको बढ़ाएंगे, इफ़ यू विल इंक्रीज द डिनोमिनेटर द ओवरऑल रेशियो विल decrease. When the overall ratio will decrease, so when we will subtract SIN1 minus the overall decrease, SIN2 will automatically increase, ठीक है ना। तो अगर हम SIN1 में से मान लो SIN1 7 था, फॉर एग्जाम्पल SIN1 7 था, और अगर SIN2 3 होगा तो अगर ये आपका रेशियो पूरा ये जो फ्रैक्शन अगर ये 3 होगा तो 4 आएगा, लेकिन अगर यही फ्रैक्शन 2 होगा तो 5 आएगा, है ना। तो अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो ओवरऑल फ्रैक्शन कम हो जाएगा, हमें SIN2 इंक्रीज मिलेगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट तो सही हो गए। अब अगले स्टेटमेंट देख लेते हैं हम लोग एक बार, है ना, कि अगले स्टेटमेंट्स में क्या है कि वो दोनों सही है कि नहीं। एक सेकंड, हाँ, तो ये दोनों सही है। फिर क्या, SIN2 इज द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ ऑल सिंगल क्रॉसेस अमंग पेरेंटल लाइन, गलत है। SIN2 इज नॉट द एवरेज परफॉर्मेंस, SIN1 इज द एवरेज परफॉर्मेंस। ओके, तो ये गलत हो गया, इसे आप कैंसिल कर दीजिए। रैंडम मेटिंग इन SIN1 लीड्स टू इंक्रीज, नो, रैंडम मेटिंग से डिक्रीमेंट हो जाता है हेट्रोजाइगोसिटी का, ये BDC में मेंशन्ड है। तो आंसर क्या होगा, बोथ 1 and 2। अच्छा, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन आ गया, क्लोनली प्रोपोगेटेड क्रॉप्स आर हाईली हेट्रोजाइगस, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बोल्टर म्यूटेशन अकर्स इन पोटैटो, इसमें डाउट है, अभी इसको देखते हैं। क्लोनल क्रॉप्स आर इम्यून टू लॉस ऑफ विगर एंड प्रोडक्टिविटी विद टाइम, इसको भी देखेंगे अभी हम लोग। और डी ऑप्शन क्या है कि ग्रुप ऑफ प्लांट्स विच अवॉइड डिहाइड्रेशन बाय रिड्यूसिंग ट्रांसपिरेशन इज कॉल्ड वाटर सेवर्स, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ना भाई। वाटर सेवर्स क्या होते हैं, जो आपका वाटर को सेव करते हैं, कैसे, वो ट्रांसपिरेशन के रेट को रिड्यूस कर देते हैं। अब दो ऑप्शन क्या बचे, बोल्टर म्यूटेशन अकर इन पोटैटो। तो पोटैटो में क्या होता है, बोल्टिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, इलोंगेशन हो जाता है स्टेम का, ठीक है ना, सडन इलोंगेशन हो जाता है। इससे क्या होता है कि अर्ली मैच्योरेशन पैदा होती है। तो जो बोल्टर म्यूटेशंस होते हैं वो पोटैटो में होते हैं, इनको हम अपने बेनिफिट के लिए भी साइंटिस्ट और फार्मर्स यूज़ करते हैं। वो बोल्टर म्यूटेटेड पोटैटो यूज़ करते हैं फॉर अर्ली मैच्योरिटी, जिससे कि क्रॉप्स जल्दी ग्रो हो जाए और उसको हम सेल और उनको ज़्यादा रिटर्न मिले ड्यूरिंग सेल, ठीक है ना। तो ये चीज़ सही है। तो अब कौन सा गलत हो गया, यही ऑप्शन गलत हो गया, तो दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन, ठीक है ना, दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। अगला क्या है, डार्क रिएक्शन कैन नॉट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ATP इज यूज्ड अप इन लाइट रिएक्शन। अब देखो इसमें थोड़ा सा स्टेटमेंट से जब पढ़ते हो ना, थोड़ा ध्यान से आराम से पढ़ा करो। स्टेटमेंट आपको लगेगा भाई सिंगल लाइन है, बट उसके अंदर का कॉन्सेप्ट भी समझना चाहिए। अब इसमें क्या लिखा है कि डार्क रिएक्शन कैन नॉट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ऐसा तो नहीं है। डार्क रिएक्शन तो लाइट के प्रेजेंस में भी हो सकती है। हाँ, डार्क रिएक्शन इज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, ठीक है ना। डार्क रिएक्शन कैसी होती है, लाइट इंडिपेंडेंट होती है। बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि लाइट अगर है तो नहीं होगी, लाइट हो या ना हो ये रिएक्शन तो होगी ही होगी, ठीक है ना। सेकेंड स्टूडेंट क्या है, ATP इज यूज्ड अप इन लाइट रिएक्शन, बिल्कुल गलत है। ATP लाइट रिएक्शन में यूज नहीं होती है। ATP इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन, जो कि आपका बाद में
डार्क रिएक्शन में यूज हो जाती है। तो लाइट रिएक्शन में ATP तो बनेगी, तो दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। ब्लाइंड सीड डिजीज अकर इन रेप सीड, लोलियम, शुगर बीट, ओकरा। आंसर इज लोलियम। ओकरा में कैसे सीड्स होते हैं? डेड सीड्स होते हैं या हार्ट सीड्स, ऐसे कुछ होता है, एक बार आप चेक करना। ठीक है, डेड सीड्स या हार्ट सीड कुछ होता है। तो आंसर इज लोलियम। द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटाइजेशन इज फाउंड इन। स्पर्मेटाइजेशन में आपको पता है क्या होता है? एक आपका स्पर्मेशिया होगा और एक आपका ओगोनिया होगा। ठीक है, और दोनों फ्यूज कर जाएंगे। इट इज़ अ काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं कहेंगे, बट हाँ, ये आपका हायर फंजाइज में मिलता है। ठीक है ना, स्पर्मेटाइजेशन। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ द मेल गैमीट इनटू द फीमेल गैमीट। ये आपको किस में मिलेगा? तो स्पर्मेटाइजेशन में आपको बताता हूँ, बेसिडोमाइसीट्स में मिलता है आपको। ठीक है, एक्सेप्ट स्मट्स। स्मट्स में नहीं मिलेगा आपको स्पर्मेटाइजेशन। ओके, तो बेसिडोमाइसीट्स में किस में मिलेगा? पक्सीनिया है। बेसिडो रस्ट का एग्जांपल है ना पक्सीनिया, बेसिडोमाइसीट्स में आता है। बाकी पिथियम नहीं होगा, फाइटोप्थोरा भी नहीं होगा, म्यूकर भी नहीं होगा। आंसर विल बी पक्सीनिया, सी ऑप्शन। सो विद दिस वी केम टू द एंड ऑफ आवर टुडेज मॉक टेस्ट। इट वाज अ स्मॉल वन, बट ये क्वेश्चंस आने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो आप इन मॉक टेस्ट के थ्रू जाना, और आई विल एडवाइज यू टू पॉज द वीडियो फॉर 30 सेकेंड्स और सो दैट यू कुड पहले आप खुद एनालाइज करिएगा एंड देन आप आगे प्रोसीड करिएगा। ओके, एंड इफ यू लाइक द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करिए इफ यू आर न्यू द चैनल, एंड प्लीज लाइक द वीडियो। ओके, थैंक यू गाइज, एंड हम मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में। बाय।